हेलो कितनी बड़ी कर रहे हो, अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने अम्बेडकर जी को कितना सुना। बोलो भारत माता की बाबा साहेब अमर हैं। इसमें भी जोर लगता करंट कम है। बाबा साहेब अमर हैं। बीएससी छात्र कल्याण संघ हरियाणा द्वारा आयोजित राधा कृष्ण ऑडिटोरियम रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और वंचित समाज एक विचार गोष्ठी, ये टाइटल है आज का। अब बाबा साहब को यदि समझना है, सुनना है, सोचना है, लिखना है, पढ़ना है, अनुसरण की बात अभी क्या है कही नहीं, मैंने अनुसरण की बात तो कही नहीं होगी। सर इतना भी करने के लिए ये जीवन छोटा पड़ जाएगा। यदि अनुसरण करेंगे तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था का, कोई भीड़ इकट्ठी करने का प्रोग्राम नहीं था। लोगों के मांग पत्र लेके मांगे पूरी करने का भी आज कार्यक्रम नहीं था, और किसी को समझ बाग दिखाने का कार्यक्रम नहीं था। वहां बैठने वाला छोटा हो जाएगा, यहां बैठने वाला बड़ा हो जाएगा, ये कार्यक्रम भी नहीं था। ये आज का शुद्ध कार्यक्रम केवल इसलिए तय किया गया था कि जब तक आप चिंतन मंथन विचार विमर्श मिलना जुलना ये शुरू नहीं करोगे तो बाबा साहब को आप पढ़ोगे भी नहीं, समझोगे भी नहीं, अनुसरण तो कर ही नहीं पाओगे। बाबा साहब एक युग है, युग जैसे राम युग हुआ, कृष्ण युग हुआ, हुए ना, मुगल कालीन युग हुआ, अंग्रेजों का युग हुआ, अम्बेडकर जी के युग है व्यक्ति। अभी जहां तक मेरा ख्याल है, हरियाणा की बात तो नहीं कहूंगा मैं, परंतु 8% लोगों को तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी भी कहना नहीं आया। साथियों, आज के कार्यक्रम के संयोजक हमारे सभी बीएससी छात्र कल्याण संघ की टीम और उसके सहयोगी साथी हैं। मंच पर एक से बढ़कर एक विभूति, देश की आजादी के तुरंत बाद दुनिया से चले गए, और तो विचार तो यही था। उसके बाद कितनी गवर्नमेंट आई। आज की संगोष्ठी का सिर्फ यही है कि उनके विचार को लेकर कब काम शुरू होना था वो तब नहीं हुआ, वो जाके 2014 के बाद हुआ। इसका दोषी कोई नहीं है, इसके दोषी भी हम ही हैं, क्योंकि पुनः 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 उन लोगों पर विश्वास करते रहे जो बाबा साहब के सबसे बड़े विरोधी थे। उन लोगों पर विश्वास करते रहे जिन्होंने बाबा साहब को लोकसभा में नहीं जाने दिया। हम उन्हीं लोगों पर बार बार विश्वास करते रहे जिन्होंने लोकसभा के अंदर बाबा साहब का चिंतन नहीं लगने दिया। हम बार बार उन लोगों पर विश्वास करते रहे जिन्होंने भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से पहले अपने ही प्रधानमंत्री को लेने का काम किया। फर्स्ट तो विजय चक्रवर्तन उन्हीं लोगों के जो सबसे बड़े दुश्मन बाबा साहब के, पता नहीं कैसे निकले। इस लोकसभा चुनाव में फंसे हुए, इस विधानसभा चुनाव में फंसे हुए, और आगे कोई गारंटी नहीं है कि आगे नहीं फंसोगे। जिन लोगों ने बार बार बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया, जिन्होंने बाबा साहब के विचार और जो संविधान में लिखे गए उसके ऊपर स्याही पोतने का काम किया, हम उन्हीं के चुगल में बार बार फंसते।
लोकसभा के चुनाव में एक व्यक्ति आया, संविधान की एक छोटी सी किताब निकाली, मंचों से बोलना शुरू किया कि यदि पूरा मोदी जी को बीजेपी की सरकार बनी तो संविधान खत्म हो जाए।